श्री गणेशाय नमः। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षि भगवान श्री हरि का अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों की भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्रह्मण और भूमंडल पर फिर घूम फिर कर उनको भोग मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों को पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शन नारद जी भूतल के तीर्थों पर विचर रहे हैं। इस समय उनका चित्त शुद्ध है जानकर दोनों शिवगणों उनके पास गए। उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही उसी प्रकार कहा। शिवगण बोले, महाब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मामुने हमने आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती स्वयंवर अपना चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने जो दोनों को श्राप दिया है, वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रहना जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ। प्रभु आपसे प्रसन्न हुई, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, दोनों महादेव जी के कारण है, सत्पुरुष के लिए परम सामान्य है। मेरे लिए मोह रहित सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी, पर सर्वथा मोह की वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों ने मैंने साप दिया है। शिवगणों और मैंने जो कुछ कहा वैसे ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैंने आपके लिए साप उद्धार की बात बता रहा हूँ, तो आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मुनिवर स्व के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशा में प्रसिद्ध राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होंगे और होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे। शिव के एक दूसरे स्वरूप विष्णु के महात्मा मृत्यु पाकर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों महात्मा नारद मुनि से बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद और स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में सबको पूर्व विराजमान शिव प्रिय काशीपुर में गए, जो शिव स्वरूपनी शिव को सुख देने वाली है। काशीपुर में दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया। परम प्रेमानंद युक्त उनकी पूजा की। काशी का आनंद देव सेवन करके उन्हें श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे। प्रेम से विहल और नमन वर्णन स्मरण करते हुए हम लोग को निरंतर शिव का स्मरण करने से उस बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णता ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत तरपो मार्ग, दान मार्ग और तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है। श्री तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। भगवान शंकर की भी पूजन विधि को नहीं जानता। प्रभु तुमसे इस विषय को भगवान शिव के विविध चरित्रों को उनके स्वरूप तत्व प्रकट विवाह गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह ये सब बातें और तथा जो भी आवश्यक बातें हो उन सबको वर्णन की चाहिए। प्रजानाथ और शिवा के विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए। कार्तिक के जन्म की कथा मुझे सुनाइए। प्रभु पहले बहुत लोगों से बात सुनी थी, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपको शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद जी के पास सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा इस प्रकार बोले। बहुत श्री शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त।